आलमी बरादरी गजा में खून रेजी रुकवाने में नाकाम। यूएन सेक्रेटरी जनरल का भी एतराफ। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा पर तकसीम की वजह से सलामती काउंसिल मफलूस हो चुकी। जंगबंदी की करारदाद में नाकामी से सलामती काउंसिल की साख को नुकसान पहुंचा। वादा करता हूं मैं हार नहीं मानूंगा। कतरी वजीर आजम बोले, गजा में जंगबंदी के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। उद्धर ने वाजे किया, इसराइल का हदफ फलस्तीनियों को बेदखल करना है। चीन ने अमरीकी बेटों को मायूस कुन करार दे दिया। रूस ने कहा, अमेरिका ने फलस्तीनियों की जान खतरे में डाल दी। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। लंदन में बड़ा मुजाहिरा, हजारों अफराद की शिरकत, मुतादिद गिरफ्तार। तेल अवीव में भी इसराइली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहिरा। नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फलस्तीनियों पर एक एक मिनट भारी गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और जब्बालिया पनाह हुसैन कैंप पर अंधाधुंध बम बरसाए गए। बुरेज और अलमुगासी पनाह हुसैन कैंप पर भी चुन चुन कर हमले। दीरुल बलाह की रिहायशी इमारत मलिया मेट कर दी गई। फलस्तीनी ओलंपिक्स कमेटी के मुताबिक इसराइली हमलों में 47 फलस्तीनी एथलीट शहीद हो चुके। हमास के जवाबी हमलों में मजीद 5 इसराइली फौजी हलाक हुए। अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा हामी बन गया। इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी दे दी। फलस्तीनियों की नस्ल खुशी के लिए 14,000 टैंक के गोले भेजे गए और मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के करीब है। सियासतदानों के इलेक्शन लड़ने के मकासद जाती हैं। कोई जेल से निकलने और कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हमें कहा गया केपी के वजीर आला का फैसला हो चुका, यहाँ वर्कर्स कन्वेंशन ना करें। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, गुर्बत और महंगाई से है। बिलावल भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खून का हिसाब भी मांग लिया। कहा, कौम को बताना पड़ेगा जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल में कौन मुलविस था। जिया से लेकर जज और वकला तक तमाम सहूलतकार मुल्क के मुजरिम हैं। जुल्फिकार भुट्टो के केस को दोबारा खोलना चाहते हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई। बिलावल की असल तकलीफ ये है कि सिंध में इस बार आसानी से सिलेक्शन नहीं होनी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिशेर अली का बिलावल को करारा जवाब। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी का वजीर आला कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बना। बिलावल साहब, सिंध के 15 सालों का हिसाब कौम को दें। एहसन इकबाल का कहना है, नवाज शरीफ को हर बार साजिश के तहत हटाया गया। 2018 में मुल्क की चाबियां अनाड़ी को दे दी गई। पीटीआई ने सिर्फ मुखालफीन पर झूठे मुकदमात बनाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। आला अमरीकी फौजी क़यादत और सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। खुस्तार में धमाका। SHO CTD मुराद बख्श शहीद। सुल्तान इब्राहिम चौक के करीब धमाका किया गया। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शदीद मजम्मत। शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। पुलिस और अदलिया करप्ट तरीन इदारों में शामिल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कौमी करप्शन का सर्वे जारी कर दिया। पुलिस का पहला नंबर, ठेके और कॉन्ट्रैक्ट देने का शोबा दूसरा करप्ट तरीन इदारा। अदलिया तीसरे नंबर पर। तालीम और सेहत बिल तरतीब चौथे और 5वें करप्ट तरीन शोबे हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 68% पाकिस्तानियों को यकीन है नैब, FIA और एंटी करप्शन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अंडर 19 एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स की मुसलसल दूसरी फतह। रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 260 का हदफ बआसानी 47वें ओवर में पूरा किया। अजान अवैस की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान साद बेग ने 68, शाहजेब ने 63 रन बनाए। 12 दिसंबर को दुबई में ही अफगानिस्तान से मुकाबला होगा।
पुराने सियासतदानों को खैर बाद, नए चेहरों पर होगा इन्हिसार। बिलावल भुट्टो जरदारी के प्लान पर अमल दरामद। पीपल्स पार्टी ने सिंध में उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कौमी और सूबाई असेंबली के लिए नए चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे। कौमी असेंबली की 61 और सूबाई असेंबली की 130 में से बेशतर नशिस्तों पर उम्मीदवारों का इंतखाब। सीनियर सियासतदान आफतान शुबान मिरानी रिटायर्ड होंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को भी आराम देने का फैसला। घोटकी से सरदार अली गौहर महर, लाड़काना से ओनर फैमिली और शिकारपुर से महर खानदान को टिकट मिलेगा। पीटीआई से आने वाले शहरियार शर और असलम अबड़ू को टिकट देने का फैसला ना हुआ। कराची डिवीजन से कौन कौन मैदान में उतरेगा, आसिफ जरदारी की मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। आइंदा हुकूमत लाडले ने ना सुपर लाडले की होगी। हुकूमत आवाम की वोटों पर बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है मुल्क में दो खानदानों की इजारादारी है। इन दो खानदानों ने करप्शन को आम किया। यहाँ एक शहजादा कह रहा है कि मुझे वजीर आज़म बनाओ। सियासी जोड़ तोड़ का आगाज। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से बड़ा हिस्सा मांग लिया। कौमी असेंबली की 20 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। पंजाब की 19 और कराची का एक हल्का शामिल। सूबाई असेंबली की 44 नशिस्तों पर 7 मांगा गया। एडजस्टमेंट के लिए हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब। नून लीग के इनकार की सूरत में प्लान भी रेडी है। इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐसे किसी बयान पर तवज्जो न दी जाए। इलेक्शन कमीशन इसकी तरदीद करता है। इलेक्शन शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया। दरख्वास्तों के मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में साबिक विफाकी वजीर को लेकर आई। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड तलब किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, मुकदमात की वजूहात सब जानते हैं। अभी ये खाद चोरी का केस भी बनाएंगे। कोई न्यूज कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। शौकत तरीन सेनेट की नशिस्त मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन की दुबई में सादिक संजरानी से मुलाकात और अपना इस्तीफा पेश किया। लाहौर में स्मॉग की हुक्मरानी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर। मसनूई बारिश के प्लान पर अमल दरामद ना हो सका। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ता भी खुश्क रहने का बता दिया। कराची भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को हर सूरत मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। बरसों से पानी को तरसते मनोड़ा के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। मनोड़ा के बासी अगले हफ्ते से आरओ प्लांट से पानी हासिल कर सकेंगे। निगरान वजीर इत्तला सिंध अहमद शाह ने कहा, निगरान वजीर आला की हिदायत पर मनोड़ा आइलैंड आरओ प्लांट का टेस्ट किया गया। टेस्टिंग मुकम्मल होते ही वजीर आला सिंध आरओ प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस गैंग का सरगना गिरफ्तार। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल का CCD के हमरा उमरकोट में छापा। मुलजिम फैजुल्ला ने शहरी के बेटे और भतीजे को इटली भिजवाने के लिए 65 लाख बटोरे। मुलजिम के साथियों ने दोनों लड़कों को कश्ती पर सवार किया था। डॉल्फिन फोर्स की 4 गंदी मछलियां पकड़ी गईं। रावलपिंडी में एहलकार कब्जा ग्रुप के सरखना के डेरे पर दावत उड़ाते रहे। टिकटॉक की वीडियोस भी बनाते रहे। शातिर एहलकार हेडक्वार्टर को अपनी पोजीशन भी पेट्रोलिंग की ही बताते रहे। इंचार्ज डॉल्फिन फोर्स ने पकड़ लिया। अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। चारों एहलकार मुअत्तल। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत तनख्वाहों से कटौती का फैसला। सालाना 4,350 रुपए काटे जाएंगे। मियाँ बीवी के सरकारी मुलाजिम होने की सूरत में एक की तनख्वाह कटेगी। सेक्रेटरी खजाना पंजाब कहते हैं
तनख्वाहों में 1 जनवरी से कटौती की मंजूरी हो चुकी। ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल अब इंतहाई आसान। शहरी अब लर्नर लाइसेंस घर बैठे बनवा सकेंगे। नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ। अब थानों, वेबसाइट और खिदमत ऐप के जरिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। नए सिस्टम के तहत लर्नर लाइसेंस की तजदीद रात 8 बजे से शुरू होगी। मोहसिन स्पीड के तूफानी दौरे, रावी के नए पुल और शाहदरा फ्लाईओवर का मुआयना, बेदिया अंडरपास से मुल्हिका सड़कों का जायजा, बंद रोड प्रोजेक्ट पर भी गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मंसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा। यूरिया खाद की कमी पर वजीर आजम से बात की। 20 दिसंबर से बंदरगाहों पर 2 लाख टन यूरिया खाद पहुंच जाएगी। वक्त मुकम्मल होने पर अपनी टीम के साथ घर चले जाएंगे। दस साल के बाद पंजाब की नहरों की भल सफाई का फैसला। भल सफाई 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगी। कमिश्नर्स को भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। मोहसिन नकवी का नहरी पानी की चोरी के सदेबाब के लिए मौसर कार्रवाई का हुक्म। कराची में 3 रोज़ा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल का आखिरी रोज। खजूर के पत्तों से बनी दस्तकारी तवज्जो का मरकज। सिंधी सकाफत की आकाश उताक का मॉडल भी बनाया गया। सूबे भर से फनकारों की शिरकत। अमरीकी रियासत में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। हादसात में 6 अफराद हलाक और कई जख्मी। घरों की छतें कागज की तरह उड़ गईं। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम। आए पर्वतों से बात करें। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। कुदरती हुस्न से मालामाल पाकिस्तान में दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। दूसरी बुलंद तरीन चोटी केचू और 9वीं नांगा पर्वत भी पाकिस्तान में वाक़ई। आलूदगी, जंगलात की कटाई, मौसमी तब्दीलियों से पहाड़ों का कुदरती हुस्न तबाह हो रहा है। और एक्शन फैंटेसी के शौकीन हो जाएं तैयार। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का ट्रेलर 22 दिसंबर को रिलीज होगा।